भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है अध्याय 44। अध्याय का नाम है कंस का उद्धार। आज इस अध्याय का दूसरा दिन है। देखा जब कृष्ण और बलराम चारुण्य और मुष्टिक, तो कृष्ण और चारुण्य और बलराम और मुष्टिक के बीच में इतना घमासान युद्ध चलने लगा कि एकदम भयावह हो गया। ऐसे युद्ध को ऐसा देख के डर लगता था लोगों को। उसके पश्चात जो है औरतें आपस में चर्चा करने लगी कि ये सही नहीं हो रहा है। सब महिलाएं आपस में चर्चा करने लगी। कौन सी महिलाएं? जो नगर की थी, मथुरा की, कि ये गलत हो रहा है। तो ऐसे ही चर्चा करते करते अब उस सभा में एक अन्य महिला ने बोल उठी, मेरे प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के मुख की ओर तो दृष्टि डालो। कई महिलाएं थी, तो सब महिला बोल रही थी। उसमें से एक महिला बोलती है कि थोड़ा कृष्ण की जो है मुख की ओर दृष्टि डालो। अपने शत्रु का पीछा करने के कारण उनके मुख पर समबिंदु आ गए हैं। भगवान को पसीने भी आ गए थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वो तो भगवान की लीला है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी भगवान उसके सामने वैसे दिखाई दे रहे थे। हालांकि भगवान कभी थकते नहीं है, लेकिन भावना है ना। जैसे एक इमेज है, नंद महाराज का खड़ाऊ जो है, भगवान कृष्ण एक खड़ाऊ लेकर उनके पास जा रहे हैं और भगवान ऐसे चल रहे हैं मानो कि बहुत भारी सामान उठाकर सर पे रखे हैं। और वो था क्या? नंद महाराज का खड़ाऊ। तो अब जो भगवान पूतना जैसी राक्षसी का वध कर सकते हैं, त्रिणावत को सुमेरु पर्वत के समान भारी लगने लगे। ठीक है, वे भगवान के लिए खड़ाऊ उठाना भारी पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा वजन, जिन्होंने गोवर्धन धारण किया। तो वास्तव में भगवान की लीला थी। तो जिसकी जैसी भावना थी, तो गोपी की भावना थी वैसी, पुत्र की भावना थी, है ना, कि मेरा पुत्र है, बच्चे की तरह है। तो वो इसके लिए उनको क्या दिख रहा है कि ये छोटा सा बच्चा देखो कितना परिश्रम कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहे शत्रु के पीछा करने के कारण जो है उनके मुखार बिंदु से जो है श्रम बिंदु मतलब मेहनत करने से जो पसीना आता है, गर्मी से पसीना नहीं, जो मेहनत से पसीना आता है, ऐसे पसीनों को श्रम बिंदु कहते हैं। श्रम बिंदु, जिससे उनका मुख जल बिंदुओं से विभूषित कमल पुष्प के समान शोभायमान हो रहा है। वो महिला कहती है कि भगवान के चेहरे से इतना पसीना आ रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसे कमल पुष्प जो है जल से विभूषित हो। विभूषित मतलब उस पे जल गिर गया हो।
जैसे बारिश होता है तो कमल पुष्प पे जल ऐसे गिर जाता है, तो बूंद, कमल की खासियत होती है बूंद सोखता नहीं है, उसपे ऐसा टलमल हिलता रहता है, तो उसके समान जो है शोभायमान हो रहा था। एक दूसरी महिला ने कहा, क्या तुम देख रहे हो कि बलराम का मुख कितना सुंदर हो गया है? उनके गोरे मुख पर लालिमा छा गई है। मतलब बलराम जी गोरे हैं ना, जो कुछ कुछ लोग देखो गोरे रहते हैं, जब थोड़ा गुस्से में आते हैं ना तो उनका चेहरा एकदम लाल हो जाता है ना। सबका है ऐसा नॉर्मली, मैं भी ऐसा, मेरा भी कभी कभी हो जाता है, लाल हो जाएगा एकदम। और क्योंकि बलराम ज्यादा गोरे थे तो बहुत ज्यादा क्लियर दिख रहा था, इसके लिए वे कहते हैं महिलाएं कि एकदम लालिमा छा गई है उनके चेहरे पर और बहुत सुंदर दिख रहे हैं, क्योंकि वे मुष्टि के साथ घोर युद्ध में संलग्न है। घोर मतलब एक अलग ही बोल शुरू, मतलब खेल नहीं चल रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे पे भीषण प्रहार कर रहे हैं। ठीक है। सभा में उपस्थित नारियों में से एक अन्य ने दूसरी को संबोधित किया, प्रिय सखी, जरा विचार करो कि वृंदावन की भूमि कितनी सौभाग्यशाली है कि श्री भगवान स्वयं वहां पे उपस्थित है। यहाँ पे भाव चेंज हो गया, जाकी रही भावना जैसी, तो अभी यहाँ पे भगवान के प्रति भावना चेंज हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे अब दूसरा भाव है, जिस भाव में गोपी, वह गोपी अलग बात बोले वृंदावन भूमि जो है बहुत धन्य है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो है भगवान को दूसरे रूप में देख रही है, लाइक योद्धा के रूप में देख रही है। इसके लिए वो भूमि की तारीफ कर रही है ना। क्योंकि भगवान कृष्ण इतने बलशाली थे तो भूमि की तारीफ कर रही है कि ऐसा भूमि धन्य है जहां पे कृष्ण ने जन्म लिया है। जैसे हम लोग सेनाओं में देखते हैं ना, जिस क्षेत्र के सेना होते हैं बोलते हैं वो भूमि धन्य है, क्योंकि वो बोलते हैं ना मिट्टी के प्रभाव बच्चों पे रहता है। तो उसी तरह से वो जो है भूमि की तारीफ कर रही है कि ये बहुत सौभाग्यशाली है कि श्री कृष्ण स्वयं वहां पे उपस्थित हैं वृंदावन में। और पुष्पमालाओं से विभूषित वे अपने भ्राता बलराम के साथ सदैव गोचरण में व्यस्त रहते हैं। भगवान जो है सदैव गोचारण में व्यस्त रहते हैं, किसके साथ? बलराम जी के साथ। उनके ग्वाल बाल सखा सदैव उनके साथ रहते हैं और वे अपनी दिव्य बंसी बजाते रहते हैं। वृंदावन के निवासी भाग्यशाली हैं कि उन्हें शिव आदि देवताओं तथा लक्ष्मियों द्वारा पूजित श्री कृष्ण व बलराम के पद कमलों के सतसत दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये वीर रस है, मतलब भगवत स्वरूप भगवान को ऐश्वर्यवान देख रहे हैं ना, तो वे बोल रहे बहुत धन्य है कि जिन भगवान को जो है शिव ब्रह्मा आदि देवता लक्ष्मी जी भी जिनकी पूजा करती हैं, उन भगवान के पद कमलों की वे दर्शन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्योंकि भगवान को ऐश्वर्य भाव से देख रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे जो गोपी बोल रही है, जो नारी बोल रही है, वो दास्य भाव से बोल रही है। जो चेहरा देख रही थी वो कौन सा भाव था?
माधुर्य, है ना, माता का, माता पिता की संबंध जैसा। हाँ? यहाँ पे संबंध चेंज हो गया, यहाँ पे भगवान को ऐश्वर्यवान देख रही है और वो बोल रही है कि इतने सारे लक्ष्मी, शिव जी भी जिसकी पूजा करते हैं, समझे, वे उनके चरण कमलों के दर्शन हर दिन करते हैं वृंदावनवासी। हम हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, नारी कह रही है हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ब्रज भूमि की गोपियों ने कितने पुण्य किए थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें श्री भगवान के दिव्य शरीर के अद्वितीय सौंदर्य के दर्शन का आनंद प्राप्त हुआ। ऐसा वह नारी कह रही है कि वृंदावन के लोग जो है कितने सौभाग्यशाली है, समझे, कि भगवान के अद्वितीय स्वरूप का दर्शन करने के लिए मिल रहा है। श्री भगवान के सौंदर्य अतुलनीय है, भगवान की सुंदरता का कोई तुलना नहीं कर सकता। शरीर के लावण्य अथवा वर्ण के सौंदर्य में न कोई उनसे बढ़कर है न बराबर ही है। श्री कृष्ण और बलराम सभी प्रकार के ऐश्वर्य जैसे कि धन, संपत्ति, शक्ति, सौंदर्य, यश, ज्ञान तथा वैराग्य के सागर हैं। जैसा मैंने कहा, ठीक है, भगवान के ऐश्वर्य को ये जानती है, भगवान के साथ जो है दास्यता का संबंध है, इसलिए यह जो है नारी बोल रही है कि ये कृष्ण जो है ये कौन है, बोलते हैं इनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, समझे, सभी प्रकार के ऐश्वर्य हैं इनके पास। उदाहरण तो बोलती है जैसे धन, संपत्ति, शक्ति, सौंदर्य, यश, ज्ञान तथा वैराग्य, इनके पास सागर है। सागर का तात्पर्य, सागर से क्यों, क्योंकि सागर में कभी जल खत्म नहीं होता। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि इनके पास इतने धन संपत्ति है कि कभी खत्म नहीं हो सकता, इतनी शक्ति है कि इनकी शक्ति का कोई बराबरी नहीं कर सकता, और सौंदर्य का भी कोई, और यश भी, और ज्ञान से भी भगवान, और वैराग्य भी है भगवान, ये सब सागर हैं। आगे कहते हैं गोपियां इतनी सौभाग्यवती हैं कि वे 24 घंटे श्री कृष्ण के दर्शन एवं उनका चिंतन कर सकती हैं। कहते हैं कि गोपियां इतनी सौभाग्यशाली हैं कि वे जो है 24 घंटे भगवान का दर्शन कर रही हैं और चिंतन कर रही हैं। प्रातः गौ दोहन से प्रारंभ करके धान कूटने तथा प्रातः काल माखन बिलोने तथा अपनी दिनचर्याओं के प्रतिक्षण वे श्री कृष्ण का दर्शन और चिंतन करती हैं। ये एक भक्तों के लक्षण बता रहे हैं यहाँ पे, बहुत स्पष्टकरण से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मथुरा की जो नारी थी वो क्या कह रही है कि गोपियां कैसी हैं, तो कहती हैं 24 घंटे भगवान का दर्शन करते हैं। जो भक्त होता है वो 24 घंटे भगवान का दर्शन करता है, और उसके अंदर क्या गुण होते हैं, बोलते हैं कि गौ दोहन से लेकर अर्थात ब्रह्म मुहूर्त से लेकर जो है धान कूटते हुए, माखन बिलोते समय प्रतिक्षण कृष्ण का दर्शन और चिंतन करती हैं।
क्लियर हुआ? कुछ भी कर रही हैं वो कृष्ण का दर्शन और चिंतन कर रही हैं। ये भक्त के एक्चुअली लक्षण हैं। वो हमेशा भगवान का दर्शन, माखन बिलो रही हैं, ऐसा नहीं कि काम छोड़ के बैठ के ऐसे देख रही हैं, बिल्कुल नहीं। कृष्णा कॉन्सनेस, इसी को कृष्णा कॉन्सनेस कहते हैं कि प्रत्येक कार्य करते हुए भी उस कार्य में कृष्ण को देख रहे हैं। यह कृष्ण भावनामृत है। आगे लिखते हैं श्री कृष्ण का अपने घरों को झाड़ते बुहारते समय अथवा मार्जन करते समय वे सर्वदा ही श्री कृष्ण का चिंतन में लीन रहती हैं। बोलते हैं झाड़ू लगाते समय भी श्री कृष्ण का चिंतन। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें पूरा दिन श्री कृष्ण का ही चिंतन करना चाहिए, जो कि हमसे हो नहीं रहा है। लेकिन गोपियां ऐसा ही कर रही थी। झाड़ू लगाते समय, बुहारना मतलब लगाना, श्री कृष्ण का चिंतन करती हैं, सदैव चिंतन में लीन रहती हैं। विभिन्न प्रकार के भौतिक क्रियाकलापों में वे व्यस्त रहते हुए भी कोई किस प्रकार श्री कृष्ण भावनामृत में डूबा रहता है, गोपियों का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई किस तरह से कृष्ण भावनामृत में डूबा रह सकता है, गोपियां इसका आदर्श और उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल प्रस्तुत करती हैं। आजकल लोग गोपी बन के वृंदावन में भीख मांगते हैं, बट यहाँ पे गोपियां काम कर रही हैं, उधर बैठ के सिर्फ राम 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 नहीं जप रही हैं, है ना। देखो झाड़ू बुहार रही हैं, माखन बिलो रही हैं, है ना, और धान भी कूट रही हैं, है। सब कुछ स्पष्ट रूप से श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। मतलब सारे काम कर रही हैं वे। ऐसा नहीं कि बैठ के बस भगवान के सामने राम 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 राम, सारे कार्य कर रही हैं साधना करने के बाद भी। और उनकी मना स्थिति कैसी है, तो सदैव चिंतन कर रही हैं अलग अलग प्रकार से। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त रहते हुए भी कोई भी किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में डूबा रह सकता है, गोपियां उनका आदर्श हैं और उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यदि कोई सतत श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहे तो भौतिक क्रियाकलाप के प्रदूषण उसे प्रभावित नहीं कर सकते। भौतिक कार्यकलाप के जो प्रदूषण है, प्रदूषण मतलब, प्रदूषण का मतलब बैड क्वालिटीज, यस, जो गंदगी है, कहते हैं कि यदि कोई सतत कृष्ण के चिंतन में लीन रहे तो प्रदूषण जो है वो प्रभावित नहीं करेगी। भौतिक प्रदूषण किसको, जो सतत भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। आज किसी से बातें हो रही थी
तो उसने बोला प्रभु जी हम तो सतत भगवान का नाम जप कर रहे हैं। 10 मिनट बातें होने लगी तो पेट दर्द, प्रभु जी थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया, कुछ बताइए ना आप तो बहुत सारे डॉक्टर से भी मिलते हैं, कुछ उपाय बताइए। प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, बोल रहे हैं जो सतत भगवान के नाम का चिंतन करता है वो भौतिक जो है क्रियाकलापों के प्रदूषण से प्रभावित नहीं होता। प्रदूषण का एक तात्पर्य गंदगी भी है ना, है ना। भगवत गीता में गंदगी, भगवान बोलते हैं ना तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे, तो अर्जुन के मन में क्या कलमश आया था, मैं और मेरा, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बंधु हैं, ये मेरे चाचा हैं। अब बुढ़े हो गए हैं, सतत बोलते हैं मैं दिन भर भगवान का नाम जप कर रहा, बुढ़े हो गए हैं और मन हट नहीं रहा है, मेरा पोता मेरा पोता। तो ये गंदगी से तो भरे हुए हैं, मेरा नाती। मेरा बच्चा, बच्चे को ब्रह्मचारी न बनाकर, अरे भैया शादी करेंगे, लड़की खोज रहे हैं, और लड़की कैसी चाहिए, पढ़ी लिखी, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, अलग अलग डिमांड है, और बोलते हैं हमें भक्त चाहिए। इस संसार में या तो भक्त मिलेगा या तो डॉक्टर मिलेगा, दोनों नहीं। तो ये सारे प्रदूषण हैं और इनसे बचने का एक ही उपाय है, सतत कृष्ण के चिंतन। और सतत कृष्ण का चिंतन कब होगा, जब दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा। और दिव्य ज्ञान हृदय में कब प्रकाशित होगा, गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिया। जब हम गुरु के मुखार बिंद से निकले हुए प्रत्येक वाक्यों को बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आर न कर या मन आशा, जो गुरु कह देगा बस वही करेंगे और कोई आशा नहीं। और श्री गुरु चरणे रति, जब हमारी श्री गुरु के चरणों में रति होगी, यही से उत्तम गति, उसी से उत्तम गति होगा। तब होगा चक्षुदान दिले ही जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तब गुरु जो है आपको चक्षुदान देंगे, समझे। कौन सा चक्षु देंगे दान, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, जन्म जन्म भगवान की सेवा करें, समझे। और वो उसके बाद क्या होगा, बोलते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तब हृदय में जो है दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा। और जब भगवान का ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा तो जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रे अधिकार। ज्ञान प्राप्त होते ही अज्ञानता नष्ट हो जाएगी और हम सर्वत्र कृष्ण का दर्शन करेंगे। झाड़ू लगाते समय, गौ दोहन करते समय, धान कूटते समय, माखन बिलोते समय, एवरी टाइम। उस समय पे वो काम था, इसके लिए उस काम की तुलना हो रही है। अब आज के समय में बोले तो कंप्यूटर चलाते हुए, मोबाइल यूज करते हुए, है लैपटॉप यूज करते हुए, चलते हुए, बस में ट्रेवलिंग करते हुए, हर जगह हम कृष्ण को ही स्मरण करेंगे। सो मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।